नमस्कार। रेडियो मेरी आवाज के इस मंच पर मैं मीनल फिर से हाजिर हूँ, देश विदेश के जाने माने कलाकारों एवं सेलिब्रिटीज के साथ। जैसे कि आप जानते हैं, रेडियो मेरी आवाज उन सभी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को अपने मंच पर आमंत्रित करता है जिन्होंने अपनी प्रतिभा कला के क्षेत्र में सफलता हासिल की है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने गायकी में अपनी सफलता का लोहा मनवाया है। रेडियो मेरी आवाज के आज के जो गेस्ट हैं, he is an Indian Idol singer known for top finalist in 5th Indian Idol। ये दीमापुर नागालैंड से हैं। फॉर्मल ट्रेनिंग न होने के बावजूद इन्होंने दीमापुर आइडल 2007 का खिताब हासिल कर अपने म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत की है। इन्होंने पंडित सुधेंद्र भौमिक जी से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण लिया है। He is handsome, cute and resembles Kunal Khemu in his appearance. He is complete entertainer on the stage and Mumbai Indian Idol 2000 योगदान दिया है। इन्होंने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, शाहिद कपूर जैसे अन्य बड़े सितारों के साथ स्टार प्लस पर जश्न 2000 में भी काम किया है। In 2015, he performed at World Forum Theatre in Netherlands. In 2019, he again appeared in Assam University. इन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। He has also made few gems, जैसे सच कह रहा है दीवाना, The Lazy Song by Bruno Mars। तो अब हम बिना देरी करे बुलाएंगे हमारे रॉक स्टार को, लेकिन उससे पहले उनके लिए हमने सोनाली बेंद्रे जी के सामने, कैलाश खेर और सोनू निगम जी के सामने। तो बस मेरी एक कोशिश है कि मैं 4 लाइनें उनके लिए गा सकूं। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे सांसों की कलियों में। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ। तो अब हम बिना देरी करे बुलाते हैं हमारे रॉक स्टार रेमो घोष को। मोहब्बत बरसा देना तू, रेमो आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। हो Hello everyone, hello to all the viewers and hello Meenal, how are you? I'm good, I'm fine. Thank you रेमो, आपने तो आते से ही समा बांध दिया। थैंक यू सो मच। रेडियो मेरी आवाज के इस मंच पर आपका तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप भी बहुत बड़ा ही खूबसूरत गाती हैं, मैं सुन रहा था अभी आपको। और आपको बस एक कोशिश थी, अभी और प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे हो जाओगे आप। जैसे आप अच्छा बोलते हो, कोशिश थी बस आपको इम्प्रेस करने की। मैं इम्प्रेस हो गया बहुत बहुत ज्यादा। और थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल। तो अब हम बिना देरी करे हमारे कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हैं। रेमो जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी जो हमारे श्रोता जिसका जवाब जानने के लिए बिल्कुल बहुत बेताब हैं। खूबसूरत सा स्मार्ट सा लड़का जो कि नॉर्थ ईस्ट के सबसे खूबसूरत स्टेट नागालैंड से आता है, वह अपने बारे में, अपने खूबसूरत स्टेट के बारे में हम चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ साझा करे, हमारे श्रोताओं को कुछ बताए अपने स्टेट के बारे में और अपने बचपन के बारे में, अपने शहर के सपनों के बारे में भी हमें बताएं। हाँ जी, मैं हूँ रेमो घोष और मैं आता हूँ नागालैंड से। नागालैंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। एक्चुअली बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही सुंदर है। आप जाओगे अगर तो वहां से आपको आने का मन नहीं करेगा, इतना सुंदर है। और मैं नागालैंड से हूँ तो मेरे लिए ऐसी बात है, नागालैंड सबसे ज्यादा स्पेशल हो। मैं नागालैंड से दीमापुर शहर से, दीमापुर जो है वो टाउन एरिया है, जैसे बाकी शहर होते हैं इंडिया के एरिया है, पर जो बाकी नागालैंड है वो बहुत ही लायक है। बहुत सारे पूरा जंगल से घिरा हुआ पहाड़ हैं। और अभी आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं अभी मेरा एक प्लान है, मेरा एक सपना है। नागालैंड में एक जगह है, उसका नाम है जुकू वैली। एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार वैली है
तो वहाँ पे लोगों को जाने का बहुत एक सपना होता है। तो मैंने भी ये सपना देखा है और मैं जल्दी इसको पूरा करने वाला हूँ और मैं जाके वहाँ से बिल्कुल बनाऊँगा और आप सबको ज़रूर दिखाऊँगा। बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच रैमो। अच्छा रैमो, ये बताइए, दीमापुर आइडल 2007 का खिताब जब आपने जीता, उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? ओके, उम्र बताऊँगा तो अभी आपको मेरी जो उम्र है वो पता लग जाएगी। फिर भी चलो ठीक है। बिल्कुल मैं लड़की तो हूँ नहीं, तो इसमें शर्माने वाली बात हाँ, बिल्कुल। तब मैं 16 साल का था, 16 हाँ, 16 साल का था और ओ, तो आपने इतनी यंग एज में दीमापुर आइडल जीता है। हाँ जी, हाँ जी, मैं वहाँ पे सबसे छोटा मैं क्या ही था। बात है। हाँ जी, और वो होता ओके है ना कि सब अब इस चक्कर में क्या होता है ना, मैं अपना काम करता रहता हूँ, सबको लगता है कि ये तो ठीक है, चलो ऐसे ही है, पर उनको पता नहीं कि कैसे हैं। तो पसीने से निकल के मैंने ट्रॉफी ले ली, सब देखते रह गए। बिल्कुल। हाँ, ये क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारे श्रोता जरूर इस चीज को सुन के बहुत खुश होंगे आपके इस जवाब को सुनकर। हाँ जी। अच्छा रैमो जी, ये बताइए, दीमापुर आइडल 2007 से इंडियन आइडल 2009 तक का आपका सफर कैसा रहा? सफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अप्स एंड डाउन्स थे, पर बहुत मज़ा आया। जब शुरू किया था 16 साल की उम्र में, उसके पहले भी गाता था मैं, मतलब सब गाते ही हैं, सिंगर्स हम जो होते हैं बचपन से ही गाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि इतनी उम्र में जाके पता चला। फिर बोलना शुरू कर दिया तो ये टैलेंट बचपन से ही था और आपको बचपन से ही पता था कि आप अच्छा गाते हैं? हाँ, वैसा लगता है बचपन में वैसे हाँ, वो सब पता होता नहीं। मेरी मम्मी गाती हैं, तो सबसे पहला गाना ओके जो है मुझे सिखाया था, उसके बाद मेरे भाई गाते हैं, मेरे बड़े भाई जो हैं, वो मुझसे बेहतर गाते हैं एक्चुअली। पर जो होता है कि आप आते हो तो ऑडियंस को क्या पसंद आता है, नहीं आता, वो सब मैं दीमापुर आइडल के बाद मेरी जो है किसी को पता नहीं था जैसे मेरे शहर में कि मैं गाता हूँ बोल के। ऐसे ही मेरी कॉलोनी में तो सबको पता था, पर दीमापुर बिल्कुल आइडल होने के बाद सबको पता चला। पेपर्स में आए, फिर वहाँ के लोकल चैनल्स में आए कि ऐसा एक लड़का है जिसने पहला दीमापुर जीता है। उसके बाद सबने भाव देना शुरू कर दिया, होता है ना, और इतनी अटेंशन मिलती है। क्या बात है। हाँ, कम उम्र में अटेंशन मिलती आपको है। भी इम्पोर्टेंस मिलने लग गई फिर दीमापुर में? हाँ, और ऐसा लगता है कि मतलब आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं उसके बाद, वो उम्र ही ऐसी होती बिल्कुल है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होता है और ऊपर से जैसे बिल्कुल। आ रही हैं, तो लड़कियाँ बात करना चाह रही हैं और मैं अलग ही एटीट्यूड में रह रहा हूँ, तो वो क्या भी बात है। दिन थे मेरे। उसके बाद उसके ठीक आई गेस 1 डेढ़ साल बाद इंडियन आइडल का ऑडिशन हुआ और इंडियन आइडल के ऑडिशंस में मैंने पार्टिसिपेट किया, वो कोलकाता में ऑडिशंस दिए थे मैंने। तो वहाँ से लेके इंडियन आइडल की जर्नी में आपको बताऊँ कि मैं जहाँ से आता हूँ, मैंने कभी सीखा नहीं था म्यूज़िक। तो इंडियन आइडल में आने के बाद अच्छे-अच्छे सिंगर्स हैं क्योंकि देश भर से आ रहे हैं, है ना? बिल्कुल और लाखों लोग तो जो बेस्ट होते हैं वही सिलेक्ट और मैं चाहता था जैसे क्या होता है कि जैसे ऐसे बिना कोई टेंशन के गा देते हो, होता है ना जब आपकी ट्रेनिंग नहीं होती, बिल्कुल। आपको पता नहीं होता आपकी पर मैं गा रहा हूँ, लोगों को अच्छा लग रहा है, जिसको भी बहुत पसंद आया था, कैलाश खेर स्पेशली, उनको बहुत अच्छा लगा था दैट और इज द जावेद अख्तर बेस्ट साहब थिंग। आप दिल से गा रहे हैं। हाँ जी, और जावेद अख्तर साहब का मैं फ़ेवरेट था, जब जितनी देर मतलब ओके पूरे शो में आई वाज़ हिज़ फ़ेवरेट तो अभी भी जैसे मेरी रिसेंटली भी बात हुई थी, तो वो बहुत से अदब से मतलब अभी भी याद करते हैं वो। तो बिल्कुल वो टाइम पे क्या था कि सब ऑडिशंस वगैरह बहुत अच्छे हुए, थोड़ा-सा ना क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं था, थोड़े-से मेरे परफ़ॉर्मेंसेज़ हुए थे, मैं ऑनेस्टली बताऊँगा। पर उसके बाद मैंने बिल्कुल वहीं बिल्कुल। पे मुझे बहुत बड़ी-बड़ी लोगों से सीखा मैंने, जो भी देखा तुरंत सीखता गया, पर उसकी भी मेरी बहुत तारीफ़ हुई। लास्ट में जब मेरा परफ़ॉर्मेंस था आखिरी तो वो तब सोनू निगम आए थे, तो उन्होंने बोला था कि मैंने आपकी जर्नी आपने कहाँ से शुरू किया है, कहाँ तक पहुँचे हो। तो बिल्कुल और जिस आईटी के कुछ साल बाद भी सोनू एक अवार्ड शो में मिले थे और मैं देखते ही उनके पास गया, मैंने बोला सोनू भैया और देखते ही वो मुझे पहचान गए। बिल्कुल आप एक समझ सकते हो एक मुझे आईडी में एक बार मिले थे वो, उसके 4 साल 5 साल बाद मुझे देखते ही पहचान गए और बोले कि आप क्या कर रहे हो? बोले आप हम भी अभी भी याद करते हैं आप। तो ये बिल्कुल मेरे लिए बहुत बिल्कुल ही फ़ख्र की बात है। बिल्कुल। इट वाज़ अ बहुत लर्निंग प्राउड मोमेंट एक्सपीरियंस होता है ये। यस, यस, यस। बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताइए, जस्ट ने 2010 में आपने कई हुँ, बड़ी स्टार्स के साथ काम किया है।
तो उनके बारे में कुछ एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, बेस्टेस्ट एक्सपीरियंस हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करें। श्योर जस्ट ना 2010 के दिसंबर में गेस जब मैं बॉम्बे आया था, उसके कुछ टाइम बाद ही हुआ था। जब आईडी के बाद बस मैं अपने घर चला गया था वापस नागालैंड के बाद। ओके। पूरे परिवार बॉम्बे शिफ्ट हो गए। जैसे अपना नॉर्मल काम चल रहा था, तो एक दिन कॉल आया मेरी मैनेजमेंट से कि आपको ऐसे काम करना है। मैंने बोला क्या बात कर, मैं तो बहुत ऐसे, आप जब घर पे बैठे हो तो टीवी पे देखते हो आप जैसे बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं, तो वहीं पे आप परफॉर्म, बिल्कुल। ये अलग ही एक नर्वसनेस भी होती है और एक्साइटमेंट भी होती है। फिर जाने के बाद मैंने देखा बैक स्टेज में मेरे लिए, आपको बात बताऊं, जैसे बड़े बड़े सिंगर्स थे, सुखविंदर सिंह हो गए, कैलाश खेर हो गए, फिर यहाँ पे रणबीर कपूर थे, अमिताभ बच्चन थे, शाहरुख खान भी आए थे। उनके बिल्कुल। साथ मेरा वैनिटी वैन में मेरा भी नाम लिखा था रेमो घोष बोल के। क्या बात है। ना, और तब के टाइम पे उतना हमको ना वीडियोस वगैरह का उतना था नहीं ना वो टाइम पे। अगर बिल्कुल वो बिल्कुल। सब बना के एकदम स्पेशली बना के रखता था ऑफ कोर्स, तो वो एक मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था, एक बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। उसके बाद पहुंचने के बाद बैक स्टेज जाके सबसे मिलना, वहाँ पे सब थे, मतलब रणबीर कपूर, विवेक ओबरॉय, सबको देखा, सबसे बात हुई। तो ये भी एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था यार, जो याद रहेगा हमेशा। बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए रेमो जी, आप जब इन सबसे पहली बार मिले, बैक स्टेज मिले, हाँ तो जी। आपको कैसी फीलिंग आई? मतलब आपने क्या फील किया? आपने अपने आप को एक बड़ा स्टार समझ लिया उस वक्त? तो क्या फीलिंग थी आपको कि यार मैं भी, जब मैं इनको टीवी में देखता था, आज मैं इनके साथ खड़ा हूँ करके? हाँ, वो शुरू-शुरू में क्या होता है ना, शुरू-शुरू में मैं आपको बताऊँ कि जब वही आइडल के टाइम पे हम्म। सबसे पहले मिला था, जैसे मेरे हमारे जजेस हो गए, अनु मलिक साहब, ये सब हो गए। बिल्कुल। उनको देखिए सबसे पहले क्या, आपको आपको बिलीव नहीं होता है कि आप देख रहे हो सही में क्या, क्योंकि आप छोटे ये सब पहले। उसके बाद मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी तब प्रियंका चोपड़ा। ओके। आते हैं स्टार्स, तो उनको देखा मैंने, मुझे मुझे ना पता, मुझे लगा टीवी है सामने और मैं टीवी ही देख रहा हूँ। ऐसे रियल उनके लिए मैंने गाना गाया, उन्होंने मेरे हाँ। साथ डांस भी किया। वो वीडियो शायद आई गेस अपलोड किया होगा यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, या पता नहीं, आई डोंट नो। अच्छा रेमो, मैं उसके बाद आपको बीच में रोकना चाहूंगी, मुझे ये बताइए आपने प्रियंका को देख के कौन सा गाना गाया था? मैंने उनके लिए गाया था, उन्हीं का गाना गाया था, वो क्रिश मूवी का एक गाना है, आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। ये सुना होगा गाना आपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। का एक लड़की दीवानी, वो क्या बात है। सुनने बहुत बढ़िया। की, ये भी हंसने लगा था, दोनों समझे नहीं थे, वो जो होने लगा था, आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। ये वाला गाया था और बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई थी वो। और बहुत ही सुरीला रेमो, आपका आपका गाना बहुत ही खूबसूरत है, बहुत। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा रेमो, मुझे ये बताइए, ग्लैमर लाइफ इज वेरी शॉर्ट and we हाँ need जी। to keep ourselves motivated and active. What is your thoughts on this? हाँ, ग्लैमर लाइफ तो शॉर्ट है। मैंने इतने साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने अभी तक मैंने जाना है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि ये सब बिल्कुल। चीजें आप बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले सकते। आप सीरियसली लेते तो फिर देखिए बहुत सारे आप केसेस सुनते होंगे ना, लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं सही मतलब बात है, अपना डिप्रेशन आ जाता है लोगों में। बहुत इजीली आ जाता है, नशा करने लगते हैं, क्योंकि वो कभी होता है बिल्कुल जैसे आप यहाँ, कभी ना कभी आप यहाँ पे आओगे, फिर वहाँ जाओगे। बिल्कुल। ये परफॉर्मेंस के रोज अलग-अलग दिन होता है। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा सीरियसली नहीं लेनी चाहिए पहले। मैं वही समझता हूँ, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि बस जो मृत्यु है, सत्य है, बाकी सब टेम्परेरी है। ये टेम्पलेट। कभी है, कभी नहीं है। इसको बिल्कुल। उतना आप एन्जॉय करो और इसको बिल्कुल उतना सही सीरियस। बात है। एग्जैक्टली, आई टोटली एग्री विद यू रेमो। अच्छा रेमो, ये बताइए, संगीत तो आप करते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, नो डाउट। तो संगीत के अलावा आप क्या करते हैं? आप अपने आप को किस तरीके से बिजी रखते हैं अपने फ्री टाइम में? फ्री टाइम में आजकल अभी क्या हो गया कि हम लोग भूल चुके हैं कि लॉकडाउन के पहले क्या किया करते थे। अभी लाइफ ना ऐसी चेंज हो गई और ऐसी आदत बन गई है। बिल्कुल। और अभी जैसे लॉकडाउन थोड़ा-सा रेस्ट्रिक्शंस हट गए हैं, उसके बाद हमको समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाएँ? कहाँ जाएं? ना बाहर जाके होता है ये कहाँ जाता है, ये रास्ता कहाँ जाता है? डर लगने, मम्मी की याद आती बिल्कुल। है। हाँ, तो मैं लॉकडाउन की बात बताता हूँ, जैसे सुबह अपना अभी रेस्ट्रिक्शंस खत्म हुए तो जैसे मैंने सुबह वॉक पे चले गए, उसके बाद बिल्कुल। आके अपना मॉर्निंग रियाज़ हो गया। देन टाइम पास जैसे मैं गिटार प्ले कर रहा हूँ या कुछ अपने मैं आजकल डांस भी कर रहा हूँ थोड़ा-सा, तो उसके प्रैक्टिस क्या हो गई बात थोड़ी-सी। है। हाँ, तो वर्कआउट हो गए। ऐसे दिखने में लग नहीं रहा है ऐसे बॉडी है बोल के, पर
बन रही है, थोड़ी-थोड़ी टिक जाएगी 6 महीने 1 नहीं, साल बाद। आप वैसे ही बहुत हैंडसम दिखते हो, आपको जरूरत ही नहीं कोई वर्कआउट करने की। अरे कैसे वैसी ज़रूरत सारी है, वो फीमेल मेंटेन फैंस है करना आपकी, है। इतनी सारी। ये वर्कआउट कर रहा हूँ अच्छा, बोल के ऐसे दिख रहा मुझे हूँ, नहीं तो ये आलू कचालू बन जाता है ये। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसी बहुत हैंडसम है रेमो, नो डाउट इन दिस। अच्छा रेमो, ये बताइए, कैलाश खेर जी के साथ आप काफी करीबी हैं, उनके साथ आपके जो रिलेशंस है वो कैसे हैं, और वो कैसे बने, उनके साथ आपके इतने अच्छे रिलेशंस कैसे बने? हाँ, जैसे आपने बताया आप एक छोटे शहर से आए हैं, आप उनको नहीं जानते थे, तो आप आपके उनके साथ रिलेशंस इतने अच्छे राइट। कैसे हुए? ये शुरू हुआ जैसे मैं पहले दीमापुर में ना मैं काफ़ी फ़ेमस था, तेरी दीवानी जो उनका गाना है, वो गाने की वजह से। मैं जी कभी भी गाता बिल्कुल। हूँ। हाँ, और जी हम जानते हैं कि आपने सबसे शुरुआत में इसी गाने को गाया था इंडियन आइडल में। हाँ जी, हाँ जी। तो ये गाने से काफ़ी फ़ेमस था मैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ऑडिशन में मैंने देखा कैलाश खेर भी हैं, तो यही गाना सबसे ज़्यादा समझ आया गाने के लिए। तो गाया मैंने, तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुए थे बिल्कुल। और काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे, तो तब से हम लोग की बॉन्डिंग अलग हो गई। किसी का अगर जैसे बॉन्डिंग उनकी हो नज़र में गई। मेरा गाना कोई गा रहा है, तो एक अलग ही नज़र से देखते हैं, राइट? तो वहाँ से फिर बिल्कुल। बॉम उनका मैंने और एक गाना गाया था जो आपने मेंशन भी किया, तो वो गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ। ये यूट्यूब पे भी बिल्कुल। काफ़ी ये गाना जो है जो आजकल यूट्यूब पे ये गाना काफ़ी चल रहा है, तो ये गाना हो गया। तो उसके बाद उनके घर पे गए थे हम लोग एक दिवाली पार्टी में, हम्म। तो वहाँ कि वो मुझे बहुत अच्छा बहुत पसंद करते हैं और आए दिन बिल्कुल। जैसे मुझे कभी वो भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, मैं भी ट्रैवल कर रहा होता हूँ और देख के बहुत ही प्यार से बात करते हैं, तब से अभी भी वैसे ही हैं, वैसे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे। ऐसा होता है ना बिल्कुल। जैसे आप बिल्कुल। हाँ, ये लोग बहुत बिज़ी लोग हैं, बहुत बड़े लोग हो जाते मतलब जो भी है, उनका काम रहता बिल्कुल है, बिल्कुल उसके बाद भी एग्जैक्टली। यस, 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 तो इट्स उनसे सीखने को मिलता है कि आप भी जब ऐसे वहाँ तक पहुँच जाओ, फिर आपको इतने हम्बल वी रहना शुड पड़ता बी, है। मतलब हमें हमें जमीन से जुड़े रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। यस, यस, हमें ये सारी चीजें इनसे सीखने मिलती है। ट्रू, क्योंकि आप मुझे जैसे मुझे फॉर वो गाना एग्ज़ाम्पल हमारे श्रोताओं के लिए हमारे श्रोताओं को वो गाना जरूर सुनाइए एक बार। कौन-सा? जो कैलाश खेर जी को आपने सुना के इम्प्रेस किया था और आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, वो गाना हमारे श्रोताओं को भी जरूर सुनाइए राइट, एक बार राइट, प्लीज। ये गाना मैं काफ़ी साल से गा नहीं रहा हूँ इसे, तो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो अच्छा। ओके, या प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी पल-पल जाऊँ अपने पिया को वे मैं जाऊँ बारी-बारी क्या बात है। सुध-बुध नाय रही तन-मन की ये तो जाने दुनिया सारी बेबस और लाचार फिरूँ मैं, हारी मैं हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूँ, तेरे नाम से मर जाऊँ। तेरे नाम से जी लूँ, तेरे नाम से मर जाऊँ, तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ, तूने क्या कर डाला मर गई मैं, मिट गई मैं होरी, हारी हो गई मैं, तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी। थैंक यू, बहुत खूबसूरत, थैंक यू। बहुत खूबसूरत है, पसंद आया? बहुत बढ़िया। आपने इतने दिन से न गाकर भी इतना सुरीला गाया है, बहुत बढ़िया। Thank you so much. It's too sweet of you. अच्छा रेमो, ये बताइए, कोविड हैज इम्पैक्टेड द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री द मोस्ट, हाउ Yeah. यू कीप योरसेल्फ एक्टिव ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड मोटिवेटेड आल्सो? हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये पूरी जी लाइफ़स्टाइल सबकी चेंज हो चुकी है बिल्कुल। और काफ़ी लोगों को बहुत मैं जितने भी जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे जानने वाले भी हैं, क्या हुआ है कि स्पेशली आर्टिस्ट को जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वो पूरी तरह से ठप हो चुकी थी।
क्योंकि हमारा काम बिल्कुल। ही है पब्लिक के साथ, और पब्लिक गैदरिंग्स ही बंद हो गई थी। तो एग्जैक्टली। इसमें काफ़ी लोगों ने क्या, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं, वो अपना जैसे बॉम्बे में रहते हैं, अपना फ्लैट छोड़कर उनको वापस घर जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बोल बिल्कुल गए कि हम लोग क्या करेंगे। पर उसमें जैसे मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड मानता हूँ, क्योंकि बिल्कुल। मैं अभी भी जैसे इतना कुछ होने के बाद भी आई एम स्टिल इन मुंबई। जैसे इसका इसका कारण ये है कि क्योंकि मैं मेरी फैमिली के साथ हूँ। अगर अकेले होता तो शायद मैं भी डिप्रेशन बिल्कुल। में चला जाता, ये जो भी होता। ये और अभी जैसे बिल्कुल। काम आई होप कि अच्छा ही होगा। अ, अच्छा रेमो जी, हमने आपके सभी गाने सुने हैं और सभी एक से एक लाजवाब हैं। हम शब्दों में बांध हाँ ही जी। नहीं सकते कि कौन से गाने की फरमाइश करें और कौन सा छोड़ते हैं, तो हमारी गुजारिश है कि आप ही अपना पसंदीदा गाना रेडियो मेरी आवाज के श्रोताओं को सुनाएं। श्योर, मेरे तो बहुत सारे पसंदीदा गाने हैं, क्योंकि सिंगर्स क्या होते हैं कि बिल्कुल। बहुत सारे गाने दिमाग में चलते रहते हैं, तो खुद हो जाते हैं कौन सा गाना गाएँ या नहीं गाएँ। मैं जानना चाहूँगा आपका फ़ेवरेट कौन-सा है? मुझे अगर पता होगा तो मैं गा दूँगा आपके लिए। मेरा जो आप जो आप सुना दे मेरा वही फेवरेट होगा। ओके, चलो मैं सुना देता हूँ अभी मेरे दिमाग में जो बिल्कुल। आ रहा है। ये आज सुबह से ही वही चल रहा है दिमाग में एक्चुअली। मैं ट्रैवल कर बिल्कुल रहा था, गाइए। हाँ, तो वो गाना बज रहा था जैसे जब गाड़ी में आ रहे थे, तो वही गाना तब से चल रहा है। माइंड में चल रहा है आपकी। या वही ऐसे ही होता है, ये फ़ेवरेट बन जाता है फिर। बिल्कुल। फॉर द डे, फेवरेट फॉर द डे हो गया। यस, यस। हम्म, ए ला ला ला, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, मुझे रात दिन बस मुझे कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, हाँ कहूँ क्या मुझे तुम बताती नहीं हो, छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी खता है, हाँ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा रेमो जी, मैं एक चीज और आपको बोलूंगी कि आपने जो कैलाश खेर जी के साथ अगड़ बम गाया है, क्या आप उसकी 2 लाइनें हमारे श्रोताओं को सुना सकते हैं? ओके श्योर, ये गाना एक्चुअली थोड़ा-सा फ़ास्ट टेम्पो का है, तो ऐसे कुछ बीट्स के साथ अच्छा ओके। लगता है। ये मैं ट्राई करता हूँ ऐसा। बिल्कुल ये भी बिल्कुल। गाना काफ़ी टाइम था, तो कवर जा हाथ जोड़ के बोली कवर जा, तीनों लोग बसाए बस्ती में, तीनों लोग बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में, अजी राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो, अज शिव का वंदन किया करो जी, अगड़ बम 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 लहरी, अगड़ बम 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 लहरी। क्या तो ये बात है, है, चलो क्या अभी बात है रेमो, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। थैंक यू, थैंक यू। डेफिनेटली अच्छा, जिन्होंने भी हमारे रिक्वेस्ट किया था उनको श्रोता बहुत खुश हुए होंगे। Yeah, it's all my pleasure. Thank you so much. हाँ जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रेमो जी, कुछ हमारे गेस्ट्स आए हैं, हमारे इनवाइटीज हैं जो आपके बहुत बड़े फैन हैं, जो आपसे Right. कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी और वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे। Mhm. हाँ जी, जो अभी हमारे गेस्ट जो हैं, इनवाइटीज जो हैं, जो आपके फैन हैं और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, वो है मिस्टर एंड मिसेस सुरेश अग्रवाल, इंडिया से। Okay. Mr. Suresh ji is a profession he is a software engineer Mhm. and Mrs. Agarwal is a homemaker. जी, तो मिस्टर एंड मिसेस सुरेश अग्रवाल जी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। रेमो कनेक्ट हो जाइए उनसे। Hi Remo, Hello, Hello. hi, hi. How are you? Hello. I'm good. Nice to see you on. Yeah, same here, same here. मुझे आपसे एक क्वेश्चन है कि हाँ जी। आपको कब लगा कि आपको सिंगिंग में अपना करियर बनाना है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ये कब लगा तो पता नहीं, क्योंकि बचपन से ही गाता हूँ। हाँ, हॉबी था, और बचपन से जैसे मेरी मम्मी गाती है, मेरे भाई गाते हैं, तो उनको देख-देख के मैं भी गाना शुरू कर दिया मैंने। जब दीमापुर आइडल जो मैं बिल्कुल।
उसमें एक कॉम्पिटिशन दीमापुर आइडल जब मैंने जीता, उसके बाद जब लोगों को पता चला और जब मुझे वहां से फेम मिले, मुझे लोगों की अटेंशन मिली, तब इसमें तो बहुत अच्छा है। और तब वो उम्र वाली उम्र थी, जैसे लड़कियां बात कर रही हैं, लड़कियां आके लेटर दे रही हैं, तो मेरे फूटा, तो बोले इसी लाइन में जाएंगे। फिर उसके बाद इंडियन आइडल के ऑडिशंस हुए, और जब इंडियन आइडल के बाद दुनिया जानने लगी, उसके बाद तो मेरे पास ऑप्शन था भी नहीं, यही करना था। अभी बिल्कुल जब तक हूँ यही करना है, म्यूजिक। बिल्कुल, थैंक यू। बहुत बढ़िया। बहुत दूसरा क्वेश्चन मेरी वाइफ पूछेंगी आपसे। हाँ जी, जब हेलो। कुणाल खेमू से पहली बार मिले तब आपकी क्या फीलिंग थी? हाँ, कुणाल खेमू से पहली बार मिला, जब मैं आइडल में आया तब मुझे सबने बताया ऐसे मजाक में कि मैं कुणाल खेमू की तरह दिखता हूँ। तो मैंने बोला अच्छा। फिर उसके बाद एक बार क्या हुआ कि वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, कि बोले डॉक्टर के पास जाना है, ऐसा है वैसा है, बोले वहां पे शूट होगी, क्योंकि आपके साथ ऐसा होगा वैसा होगा। तो मुझे बहुत डरा दिया था इन लोगों ने, और मुझे ब्लाइंड फोल्ड कर दिया था। मैं गया, जैसे ही मैंने पट्टी खोली अपनी, सामने देखा कि कुणाल खेमू बैठे हैं उनके ऑफिस में। मैंने बोला अरे, मैंने बोला मुझे लगा सामने आईना लगा हुआ है, मैंने बोला मैं लंबा हो गया, मेरी बॉडी बन गई, मैं तो खुश हो गया। फिर बोले कि नहीं, ये कुणाल खेमू। अच्छा अच्छा। फिर वो भी मुझे देख के इतने शौक थे, बार बार हम लोग इंटरव्यू दे रहे थे, मीडिया थी वहां पे, बहुत सारे चैनल्स आए थे, सब इंटरव्यूज ले रहे हैं, पर हम लोग आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। जो होता है ना कि एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं दुनिया में, तो आपस में 2 लोग मिल गए थे, बिल्कुल 5 लोगों को ढूंढना बाकी है अभी। हाँ, तो वो बिल्कुल ऐसा था एक्सपीरियंस बिल्कुल। हमारा, ऐसे फनी था एक्सपीरियंस। थैंक यू। तो थैंक रेमो, यू। हमें ये बोलना थैंक यू पड़ेगा सो मच। कि हर किसी को ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए फिर ब्लाइंड फोल्ड करके। हाँ, पर अपने रिस्क पे। बिल्कुल। अच्छा, हमारे अगले इनवाइटीज जो हैं वो हैं अभिलाष शर्मा। ही इज फ्रॉम मिदान, इंडोनेशिया। ही इज अ सिंगर, songwriter, musician, ओके, poet, student. He's studying in junior college, as well as he's anchoring his own show, My Best Buddies, in 10 News channel. तो रेमो बस। प्लीज कनेक्ट कीजिए। हाँ बस, बिल्कुल, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करते हैं ये। अरे यार, First of all, I would like to thank Meena Aunty ji थैंक for यू। giving me this opportunity, and I'm really excited to have conversation with Remo. Hi Remo, how are you? हाय ब्रो, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तो आपने वो Uh, चश्मा भी आपको ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग केमिस्ट्री जैसे लैब में होते हैं, ऐसे पहनते हैं ना? तो आप साइंटिस्ट भी हो क्या? इतने कुछ हो तो साइंटिस्ट भी हो। नहीं साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, मेरा केमिस्ट्री से बन इतना जाओ ना प्यार फिर, नहीं है। सब बन गए तो हमारे लिए छोड़ दो कुछ। तो जिसकी मैं भी सिंगर हूँ, हाँ जी, and I just released my official song Walls Will Fall last October. वाह। So without taking any time, I would like to ask few questions to you. What changes came in your life after going to Indian Idol? Before and after changes. ओके ओके। चेंजेस, चेंजेस मतलब अभी ऐसे तो बता नहीं सकता, क्योंकि पूरी तरह चेंज हो गया था। छोटे शहर से आते हो, अब जब ऐसे टीवी पे आते हो, सब पूरी दुनिया आपको पहचानती है, और जब आपके सपने भी छोटे होते हैं, सिंपल लोग होते हैं ना, फिर उसके बाद जब एकदम से आपको इतना सारा अटेंशन मिलता है, हर जगह जा रहे हो, लोग पहचान रहे हैं, तो आपकी लाइफ तो पूरी तरह चेंज होती है। उसके बाद क्या होता है कि मतलब काफी टाइम तक तो आपको रियलाइज, मतलब आपको ऐसे नहीं होता, यकीन नहीं होता कि आप ऐसी लाइफ जी रहे हो, है ना? फिर उसके बाद तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जैसे आपके साथ ऐसा कुछ होता है ना, हमेशा याद रखना कि इसमें ना दिमाग खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एटीट्यूड आगे बहुत जल्दी आने के चांसेस रहते हैं कि इतना कुछ मिल गया, अभी तो मुझसे बड़ा कोई है नहीं, हाँ जी। पर भी गिर बिल्कुल। सकते हैं हम लोग। तो दिमाग में अभी तक तो आया नहीं है, थैंक गॉड अभी। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन आइडल एंड कॉन्सर्ट सिंगिंग? हाँ, इंडियन आइडल और मतलब ऐसे रियलिटी शोज के और लाइव सिंगिंग में डिफरेंस, रियलिटी शोज में क्या करते हैं हम लोग, ट्रॉफी के लिए गाते हैं, और लाइव शोज में ट्रॉफी जीतने के लिए गाते हैं इंडियन आइडल में, और लाइव शोज में हम लोग दिल जीतने के लिए। मेजर डिफरेंस ये है, और क्या बाकी डिफरेंस बात है, मेरे टाइम पे क्या हुआ था। करते हो? हाँ रेमो, हाँ, यस यस। आप मैक्सिमम लाइव शोज ही करते हो इसीलिए। हाँ, दुनिया भर में लाइव शोज करके जो मुझे सुकून मिलता है ना,
जैसे बिल्कुल। अभी जैसे मेरा रिसेंटली अभी जो शो था ये कोविड के बाद, इतना अच्छा लगा मुझे, इतना इमोशनल मोमेंट था वो। मालिनी, हाँ Can you hear me? थे। Yeah. Hello, Remo. How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? Fine. मुझे लगा था बैठा हूँ एक बहुत बड़ा कोई, मुझसे बड़े बड़े बैठे हैं, इतना कुछ नहीं कर नहीं सकते हो आप लोग। ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी काफी आपने अचीव कर लिया है। आपके मैंने सॉन्ग्स और यूट्यूब वीडियोस देखे एंड आप अच्छा और आगे तरक्की करोगे, आई एम श्योर। बहुत अच्छी आवाज है आपकी। थैंक यू सो मच। मेरी आपसे मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है कि नागालैंड से जैसे ज्यादा अभी तक सिंगर में या सिंगिंग कैरियर में, तो आपकी जर्नी कितनी डिफिकल्ट थी एंड हाउ डिड यू फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, जैसे आप दीमापुर बोले, तो वहां से आप कैसे फिर मुंबई की जर्नी कैसे रही? लाइक अब वहां से शिफ्ट तब हुए तो आपको लोगों ने कैसे एक्सेप्ट किया और आप फिर इंडियन आइडल तक कैसे पहुंचे? हाँ, नागालैंड से एक्चुअली ये अच्छा भी था और थोड़े बहुत चैलेंजेस भी थे, पर ये बहुत ही मजेदार जर्नी थी। शुरू में थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, जैसे ऑडिशंस के लिए मुझे जैसे नागालैंड से कोलकाता आना पड़ा था, तो पहले तो समझ में नहीं आता है कहाँ क्या करना है नहीं करना है, और स्पेशली छोटे शहर से आते हो तो बड़े शहर को देख के आपको सबसे पहले देख के आप डर जाते हो, है ना। पर नागालैंड से पहली बार कोई आया है जो नेशनल टीवी, नागालैंड की हिस्ट्री स्टेट से, बाकी शहर से तो आते ही रहते हैं, तो इसके लिए मुझे बहुत स्पेशल, मतलब वहां पे जब क्या बताऊं अभी अपनी तारीफ कैसे करो अपने मुंह से, ये वाली बात हो रही है। जी बिल्कुल तब कीजिए, पहली बार बिल्कुल आया था कीजिए। कीजिए आप कीजिए। हमारे लिसनर सुनना तो चाहेंगे थोड़ी तारीफ भी। करेक्ट करेक्ट। ओके, अब ऐसे मतलब उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो गया था, सबके लिए बहुत एक प्राइड की बात होगी हमारी स्टेट से भी कोई आया है ऐसे नेशनल लेवल कोई शो पे, है ना, अपने स्टेट का नाम रोशन कर रहा है बोल के। तो बिल्कुल। उसके बाद जब मैं वापस गया ना आइडल के बाद, मैं अर्ली, मुझे याद है अभी भी, मैं अर्ली मॉर्निंग मॉर्निंग पहुंचा था, उसके बाद जाके रेस्ट किया, उसके बाद दिन में मेरी रैली निकली थी पूरे पूरे शहर में, जैसे क्या बात 10 गाड़ियां पीछे 10 गाड़ियां, ऐसे सबको, जैसे सबने मुझे जिन्होंने मुझे वोट किया था, जैसे ऐसे होता है ना, जैसे रैली नेता लोगों की रैली कैसी जी होती है, बिल्कुल। रोड शो वही हुआ था। हाँ, और मैं, मुझे याद है मैं जैसे मैं घर पे जाके अर्ली मॉर्निंग में जाके सो गया था, सुबह जैसे ही उठा मैं, जैसे हम लोग घर की कॉलोनी होता है ना, जैसे गली होती है, मतलब लोगों से भरी हुई है, मुझे बस ना लोगों के मुंह से सर दिख रहे थे, बस जहां तक नजर जा रहे थे लोग लोग ये भरे तो थे, ड्रीम होता है हर किसी का, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। है ना। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं बोला ये क्या मेरे साथ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, समझ में नहीं आता था। वो एक्सपीरियंस आप मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। वो फीलिंग्स आप एक्सप्रेस नहीं कर ये सकते सब हो। देखने के, सही बात है। हाँ, तो उसके जितने भी स्ट्रगल होती है आपकी, कोई भी तकलीफ होती है, तो वो सब बोलो कुछ नहीं है, ये सब और भी हो तो सह लेंगे, अगर ये मिल रहा है तो इट्स ऑल बिल्कुल। वर्थ इट। क्या गुड, बात, प्राउड ऑफ यू। बहुत बढ़िया। हमारी जो अगली इनवाइटी है वो है रजनी सिंह जी। शी इज फ्रॉम मस्कत। शी इज अ क्रिकेटर फॉर ISC Oman, a poet, model and a housewife. Rajni, you can connect with Remo. Hi Remo. हेलो हेलो रजनी जी, हाउ आर यू? I'm good and I have question for you. हाँ जी। Since you have so much success and made your place in the Indian community, music community, जी, what advice would you give from your experience those newcomers who are trying to join the industry as well? ओके, ये अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं। दो तरह के होते हैं, जो एक होते हैं जो ऐसे जो उठ के अपने घर से बड़े शहर में आ जाते हैं अपना नाम बनाने, और कुछ होते हैं मेरी तरह जो जैसे जिनको प्लेटफॉर्म मिला होता है, फॉर एग्जाम्पल रियलिटी हो गए, इंडियन आइडल हो गया या कोई और हो गया, Okay. तो जो ऐसे एकदम बॉटम से शुरू करते हैं ना, उनको समझ में आ जाता है कहाँ से कहाँ जाना है, पर हमारे जैसे लोग एकदम क्या होता है, यहाँ आ जाते हैं, उसके बाद लगता है कि हम, हमसे बड़ा कोई है नहीं, हम काम मांगने कैसे जाएं, समझ रहे हो कि हम, हमारे पास काम आएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर ना उस चक्कर में क्या होता है, घर पे बैठे रहते हैं और धीरे धीरे आप गायब हो जाते हो। कितने भी बड़े लोग हैं, जैसे अमिताभ बच्चन का एग्जांपल दूंगा, वो भी बोलते हैं कि वो भी हमेशा एक्टिव रहते हैं क्योंकि ताकि उनको काम मिलता रहे, अगर वो अच्छा कर बिल्कुल सकते हैं। तो वही बात है कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और अपने आप को, अपना दिमाग सही रखना कि मुझे कभी भी मैं रिप्लेस हो सकता हूँ, ये टेंशन होनी बिल्कुल। चाहिए, तभी
आगे बढ़ सकते हो, काम कर सकते हो। कनेक्टिंग विद पीपल इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा रेमो, चलते चलते आप उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे जो अपने जीवन में डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना न देखकर केवल और केवल अपनी चाहतों और अपने सपनों को प्रेफरेंस देते हैं? मैं इसका सीरियसली मतलब सीरियस जवाब दूं या मजाक वाला दूं, बताओ। जो आपका मन करे आप बिल्कुल आप दे सकते हैं। बोलना आप चाहूंगा, हमारे जैसे लिसनर्स रियलिटी सुन शो रहे हैं जब आपको। बहुत ज्यादा चलते थे, नए नए आए थे, तब बिल्कुल मम्मी पापा अपने बच्चों को अलग ही प्रेशर देते थे ना कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लॉयर बनेगा, है ना। पर ये रियलिटी शो आने के बाद क्या हुआ बिल्कुल कि बिल्कुल सबको चाहिए कि मेरा स्टार बने, मेरा बच्चा रियलिटी शो में जाए, डांसर बने, सिंगर बने, एक्टर बने। बिल्कुल। तो इस चक्कर में क्या हुआ ना, बढ़ गई है हमारे लिए, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है जो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मैं बोलूंगा आप लोग जो भी है तो आप भी बनो, ठीक है। तो ताकि आपका कंपटीशन कम हो जाए। हाँ, पर ऑन ए सीरियस नोट, जो अच्छा लगे इंसान को वही बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आप डॉक्टर बनोगे 2 साल तक, ये कुछ भी करोगे, उसके बाद आप घूम फिर के ना आप करोगे ही करोगे जो आपका दिल चाहता है, आज नहीं तो कल। तो बिल्कुल इसके लिए जो करता है वो करो, वो वही जरूरी है। खुश रहना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली बिल्कुल। मेंटल सेटिस्फेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ जी, हाँ जी। तो रेडियो मेरी आवाज की ओर से मैं मीनल आपसे दोबारा मिलने का वादा लेकर आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करती हूँ। आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन जाने से पहले एक और आपके लिए गाना गाने के लिए एक फरमाइश आई है। मेरे गाना मतलब मैं तो आपको बाय बोलने वाली थी, लेकिन फिर एक और फरमाइश आई, तो आपको एक गाना और गाना पड़ेगा रेमो, हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे इनवाइटीज के लिए। कौन सा वाला गाना गाऊं? हाँ, मेरे दिमाग। जी बिल्कुल चलो एक गा देता हूँ जो मुझे पसंद है ना। बिल्कुल पुराना गाना। बिल्कुल। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठ कभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर ना आए, नजर ना आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रामू जी, थैंक्स अ लॉट। रेडियो तो मेरी आवाज के इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उन सभी इनवाइटीज का जिन्होंने अपना वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके व्यूअर्स का भी स्पेशली। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा था इंटरव्यू ऐसे बाकी ऐसी नॉर्मल इंटरव्यू होगा, पर यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। जी बिल्कुल, धन्यवाद।